इसमें से आपको परिमेय संख्या छांटकर लिखना है। तो सबसे पहला लिख लेते हैं, पहला है परिमेय संख्या छांटकर लिखिए। तो रूट में कितना दिया है, 3 दिया है, पाई बाई 3 दिया है, कामा 22/7 दिया है, कामा 3 करड़ी के अंदर 4 दिया है, कामा करड़ी में 4 सही 1/4 दिया है, और कितना दिया दोस्तों, 2.33। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको परिमेय संख्या बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें परिमेय संख्या निकालना है। परिमेय संख्या लिख लेते हैं, परिमेय संख्या। अब आपको इसमें छांटना है परिमेय संख्या कौन कौन से हैं इसमें। देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या बस उससे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो भी Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए करड़ी के अंदर 3 है, तो करड़ी के अंदर 3 कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। दूसरा दिया है पाई बाई 3, बटे में तो है, लेकिन जब भी दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा, जहां भी आपको पाई दिखे उसे हमेशा आप क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। अगर पाई कहीं दिख जाए तो पाई कैसी संख्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो पाई किसी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या तो भाग कर दिया जाए, तो हमेशा वह अपरिमेय ही संख्या आएगा। अगर परिमेय और अपरिमेय का कॉम्बिनेशन आपको कहीं दिखेगा तो सिर्फ आपको अपरिमेय मारना है। तो इसमें देखा जाए ऊपर अपरिमेय है, नीचे क्या है, परिमेय है। 3 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या जब मिलते हैं तो हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक दोस्तों, चलिए देख लीजिए, ये अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया। अब बच्चा 22/7। अब 22/7 कैसी संख्या दोस्तों, तो यह परिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि यह P/Q के रूप में स्वतंत्र रूप से है। तो 22/7 कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, परिमेय संख्या। अब अगला क्वेश्चन दिया है 3√4। देखिए 3 करड़ी के अंदर 4 दिया है, 4 को अगर हम करड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 × 2 करड़ी से, क्योंकि 4 देखा जाए तो 4 को अंदर क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 जोड़ा करड़ी के अंदर जो मिलती है वो 2 बाहर निकल जाती है। तो इसमें से 2 बाहर निकलेगा, यहाँ 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, और 6 कई संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम अपने से 1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में हो जाएगा। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, 3 करड़ी के अंदर 4 कई संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखा जाए 4 चौके 16 1 17, तो 17/4 हो जाएगा। अगर करड़ी के अंदर कितना हो जाएगा, करड़ी में 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। और करड़ी में 17/4 को अगर हम 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, लेकिन करड़ी के अंदर 17 बाहर नहीं निकलेगा, अतः ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये 2.33 भी क्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारा यही हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बोला है, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बोला करड़ी के अंदर 4, करड़ी के अंदर 0.4, 4, 5 में अपरिमेय संख्या बताओ। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या। तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन दिया है करड़ी के अंदर 4, करड़ी के अंदर 0.4, 4, 5। तो आपको इसमें क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या बताओ। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए अपरिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, अब आप ये ध्यान दीजिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, यानी हम इसको नहीं लिख सकते, वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। करड़ी के अंदर 4 दिया है, रूट में कितना दिया है, 4। अगर रूट से हम 4 को बाहर लिखेंगे तो 2 × 2 लिखेंगे, 2 मिल रहा है, 2 क्या हो जाएगा बाहर। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। हमें अपरिमेय पूछा है, तो 0.4 मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर दशमलव ऐसे दिया होता, रूट में 0.04 दिया होता या 0.04 दिया होता, तो कई संख्या हो जाती दोस्तों, परिमेय संख्या। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 4 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। 5 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो अतः अपरिमेय संख्या इसमें क्या निकलेगा, रूट में 0.4। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है,
निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्याएं छांटिए। तो छांटिए दिए, इसमें देखिए जो दिया पहले इसको लिख लीजिए। तीसरा नंबर है, तीसरे में दिया है रूट में 3, 14.03737 डॉट 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 कामा रूट में 1 पाई प्लस 4। ठीक है दोस्तों, अब आपको हम बता दें, इसमें हमें बताना है परिमेय संख्या छांटना है। तो लिख लीजिए यहाँ पे परिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, तो परिमेय संख्या से बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। करंडी के अंदर 3 स्वतंत्र रूप में बाहर निकल ही नहीं सकता। परिमेय संख्या वही होता है जो P/Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, तो इसमें लिखा नहीं जा सकता। ये भी संख्या दशमलव में है लेकिन नॉन रिपीटिंग है क्योंकि बढ़ता चला जा रहा है, इससे भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो इसे भी P/Q में नहीं लिख सकते। अब बचा करंडी के अंदर 1। करंडी के अंदर कितना दिया दोस्तों, 1 दिया है। करंडी के अंदर 1 को बाहर निकालोगे तो 1 ही निकलेगा। ठीक है, तो 1/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में बन जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, करंडी के अंदर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। अब बचा पाई प्लस 4। तो पाई का ही संख्या होता है अपरिमेय और 4 का संख्या होता है परिमेय। तो जब अपरिमेय और परिमेय को जोड़ा जाता है दोस्तों तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय। अभी आपको इसके पहले सवाल में बताया दोस्तों कि जब पाई और जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का आपस में जोड़ दिया जाएगा तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय, क्योंकि एक अपरिमेय एक परिमेय, तो अपरिमेय परिमेय मिलकर हमेशा अपरिमेय ही बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटिए। चलिए देखिए चौथा नंबर है, जो क्वेश्चन दिया गया इसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को छांटना है। तो परिमेय इसमें दिया गया है 4 माइनस करड़ी के अंदर 3 कामा करड़ी के अंदर 7/2 कामा 5 माइनस करड़ी के अंदर 4 कामा रूट में 0.01। इनको बताना इसमें से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले आप लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्याएं छाड़नी है तो परिमेय संख्याएं लिख लीजिए, परिमेय संख्याएं। तो देखिए हम आपको बता दें परिमेय संख्या वो होता है जो इसे हम P/Q के रूप में लिख सके। तो यहाँ पर देखिए 4 है लेकिन करंडी के अंदर 3 बाहर नहीं निकलेगा, तथा ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। आपको परिमेय बतानी है और क्या बतानी है, अपरिमेय बतानी है। तो लिखते चलिए अपरिमेय संख्याएं। तो ये पहला क्या हो जाएगा, अपरिमेय, तो अपरिमेय वाले में लिख दीजिए। दूसरा करंडी के अंदर 7/2, तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा करंडी के अंदर 7, तो अतः ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय, यानी करंडी में 7/2 अपरिमेय हो गया। अब देखिए कितना दिया है, 5 माइनस करंडी के अंदर 4। अगर करंडी के अंदर जो 4 दिया है अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 2। तो 5 में 2 घटेगा कितना जाएगा, 3, 3/1 लिख सकते हैं, तो P/Q के रूप में हो जाएगा। अतः ये जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ठीक है, तो 5 माइनस करंडी के अंदर 4 कई संख्या हो जाएगी परिमेय, और करंडी के अंदर 0.01 भी क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि ये 0.1 का वर्ग होता है। 0.01 का वर्ग करेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, ये परिमेय संख्या निकला, ये आपका क्या निकला, अपरिमेय संख्या। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, करंडी के अंदर 2, करंडी के अंदर 3, करंडी के अंदर 9, करंडी के अंदर 15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले लिख लीजिए करंडी के अंदर 2, करंडी के अंदर 3, करंडी के अंदर 9 कामा करंडी के अंदर 15 में हमें क्या बतानी है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, जो क्या हो जाएगा करंडी से बाहर निकल जाएगा पूर्ण रूप से, वही मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो करंडी के अंदर 2 बाहर तो निकलेगा नहीं, करंडी के अंदर 3 भी बाहर नहीं निकल सकता, करंडी के अंदर 9 निकल सकता है। अगर करंडी के अंदर जो 9 दिया है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणते 3, और 3 हमेशा क्या हो जाता है, जोड़ा करंडी के अंदर किसी भी संख्या का बनता है
तो बाहर निकलता है, तो 3 निकलेगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं बटे में 1, तो P अपान Q के रूप में बन जाएगा। अतः करणी के अंदर 9 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। और करणी के अंदर जो 15 है, 15 भी करणी के अंदर बाहर नहीं निकल सकता, तो अतः करणी के अंदर 15 है, तो अगर हम गुणनखंड करेंगे 3 गुणते कितना होगा 5, इसमें से ना 3 बाहर निकल पाएगा ना 5 निकल पाएगा, अतः करणी के अंदर 15 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर ये हो जाएगा करणी के अंदर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है करणी के अंदर 7, करणी के अंदर 11, करणी के अंदर 16, करणी के अंदर 19 और करणी के अंदर 23 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, कितना दिया है करणी के अंदर 7, करणी के अंदर 11, करणी के अंदर 16 और करणी के अंदर 19, करणी के अंदर 23। आपको इसमें से परिमेय संख्या छाड़नी है, तो यहाँ लिख लीजिए परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या छाड़नी है, तो परिमेय संख्या लिख लीजिए, जो पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएगा वही आपका परिमेय संख्या होगा। तो करणी के अंदर 7 नहीं निकल पाएगा, करणी के अंदर 11 नहीं निकल पाएगा, करणी के अंदर 16, तो करणी के अंदर 16 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, करणी के अंदर 16 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का जोड़ा मिल रहा है 2 बाहर निकल जाएगा, 2 का जोड़ा मिल रहा है 2 का बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4, अतः ये P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 4 बटा 1 लिखेंगे तो P अपान Q के रूप में हो जाएगा। तो करणी के अंदर 16 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, 19 भी नहीं निकल पाएगा, 23 भी नहीं निकल पाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है करणी के अंदर 4, करणी के अंदर 3, करणी के अंदर 5, करणी के अंदर 9, करणी के अंदर 16 में परिमेय संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले आप देखिए जो सवाल दिया उसको लिख लीजिए। करणी के अंदर कितना दिया है 4, करणी के अंदर 3, करणी के अंदर 5, करणी के अंदर 9 और करणी के अंदर 16 में परिमेय संख्याएं बताइए। तो परिमेय संख्या क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, जिसे हम स्वतंत्र रूप से बाहर निकालेंगे। अभी 4 को हम बता ही चुके हैं आपको, 4 करणी के अंदर 4 कैसी संख्या है परिमेय हो जाएगी, करणी के अंदर 3 अपरिमेय, करणी के अंदर 5 अपरिमेय, करणी के अंदर 9 देखिए परिमेय हो जाएगा क्योंकि 3 का वर्ग, करणी के अंदर कितना दिया है 9, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणते 3, 3 इसमें से क्या निकल जाएगा बाहर, तो 3 बटे 1 लिख सकते हैं, तो P अपान Q बन जाएगा। तो अतः करणी के अंदर 9 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, और करणी के अंदर भी 16 पहले वाले सवाल देखिए 6वें में बताया गया आपको, करणी के अंदर 16 क्या है परिमेय संख्या, तो ये भी क्या हो जाएगा करणी के अंदर 16 परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं इस पर आपको पूरा कोर्स बताया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, करणी के अंदर 2, करणी के अंदर 3, करणी के अंदर 5, करणी के अंदर 4/9, करणी के अंदर 7, करणी के अंदर 0.9 में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो सबसे पहले जो करणी के क्या दिया है, करणी के अंदर 2, करणी के अंदर 3, करणी के अंदर 5, करणी के अंदर 4/9, करणी के अंदर 7, करणी के अंदर 0.9। आपको इसमें परिमेय संख्या छांटनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लिखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो जिसे हम P अपान Q के रूप में लिखेंगे वही परिमेय संख्या होगा, अन्यथा और कोई नहीं होगा। तो करणी के अंदर 2 अपरिमेय संख्या, करणी के अंदर 3 अपरिमेय संख्या, करणी के अंदर 5 भी अपरिमेय संख्या, लेकिन करणी के अंदर 4/9 कई संख्या हो जाएगी दोस्तों परिमेय संख्या। देख लीजिए, क्योंकि करणी के अंदर 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 और 9 को हम 3 गुणते 3। अगर इसमें जोड़ा 2 का बन रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा, 3 बन रहा है 3 भी बाहर निकल, 2/3 आ जाएगा, यानी P अपान Q के रूप में हो जाएगा। अन्यथा हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं 4/9 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। करणी के अंदर 7 क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, करणी के अंदर 0.9 ये भी अपरिमेय संख्या। यदि यही दिया होता करणी के अंदर 0.09 दिया होता तो कई संख्या हो जाती दोस्तों परिमेय हो जाती, लेकिन यहाँ 0.0 नहीं लगाया, अतः यह क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ये आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इसको सिद्ध करके बतानी है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, माना क्या दिया है, 2 + 3 √2। इसको सिद्ध करना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको अपरिमेय बोला तो इसको विपरीत हम मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या। तो लिख लीजिए, माना 2 + 3 √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, जो एक परिमेय संख्या क्या, P जो यानी मान लो A/B के या P/Q के बराबर है। ठीक दोस्तों, आप इसमें कुछ भी मान सकते हैं, A/B या P/Q कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, 2 + 3 करड़ी के अंदर 2, अब किसके बराबर है, A/B के। ठीक है, अब हम 2 को क्या करेंगे, उस तरफ पंचांतर कर देंगे। तो 3 करड़ी के अंदर 2 बराबर A/B माइनस क्या हो जाएगा, 2। 2 इस तरफ प्लस में, इस तरफ जाएगा किस में हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पे हम रूट में 2 बराबर निकालेंगे तो A - B का क्रॉस गुणा हो जाएगा, यहाँ 3 रहने दीजिए, B का क्रॉस क्या हो जाएगा, 2B और बटा क्या आ जाएगा, B। ठीक दोस्तों, अगर यहाँ पे रूट में 2 बराबर निकालेंगे तो A - 2B अपान 3 का B में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3B। आप चाहे तो इसमें अलग अलग भी भाग भी कर सकते हैं, कर दीजिए। जैसे करना होगा तो √2B बराबर निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 3B माइनस इसको अलग भाग करेंगे 2B बटा क्या आएगा, 3B। ठीक है दोस्तों, यह अगर देखा जाए तो अगर यहाँ में 20 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी √2 बराबर क्या निकल जाएगा, A/3B माइनस 2/3। ठीक है, ऐसे लिख सकते नहीं तो यहाँ भी आप क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो अब हम यहाँ क्या बताएं, आपको क्या लिखना है, इतना हो गया। अब देखा जाए यहाँ इतना पूरा कई संख्या दिख रहा है, परिमेय संख्या, लेकिन ये कई संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, A/3B माइनस 2/3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन करड़ी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, यहाँ लिख दीजिए, अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण ये 2 + 3 √2 यही दिया ना, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यही आपका प्रूव करना था। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं। ठीक दोस्तों, इसमें आपको परिमेय संख्याएं बतानी है और अपरिमेय संख्या बतानी है कौन कौन सी हैं। तो पहला दिया है क्या, पाई। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या हो जाएगी दोस्तों, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरा क्या दिया है, 22/7। 22/2 क्या 7 क्या हो जाएगी दोस्तों, परिमेय संख्या हो जाएगी। लिख दीजिए परिमेय संख्या, क्योंकि यह P/Q के रूप में है। आप एक बात और याद रखिए दोस्तों, पाई अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई से बने मान जो भी होते हैं 22/7 या 3.14, ये सब कई संख्या होती हैं, परिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन इससे बने सभी मान जो होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए दोस्तों, तीसरा दिया है 3.14। देखिए पाई का मान 22/7 भी होता है, 3.14 भी होता है। ठीक है, तो 3.14 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या।
ठीक है। पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन उससे बने सभी मान क्या हैं, परिमेय संख्या। अब इस क्वेश्चन का लास्ट चौथा देख लेते हैं। चौथा दिया है करणिक अंदर 0.9, ठीक है। तो 0.9 कैसा क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर यही करणिक अंदर 0.09 दिया होता या करणिक अंदर 0.09 दिया होता तो कैसी संख्या हो जाती, परिमेय संख्या हो जाती, ठीक है दोस्तों। 9 के पहले अगर एक शून्य लगा देता तो यह परिमेय संख्या हो जाती, ठीक। तो समझा दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपसे संबंधित मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।